अभी हाल ही में हमारे भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को धूल चटाई, उनकी साजिशों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अभी भी हमारे आसपास, हमारे शहरों के सड़कों पर एक और आतंक खामोशी से पंजे गड़ाए खड़ा है। मैं बात कर रही हूँ खौफनाक और जानलेवा होर्डिंग्स की, जो खंभों पर लटके हुए हमारी जिंदगियों पर भी तलवार लटकाते हैं। ये जो चमचमाते विज्ञापन आप हर जगह देखते हैं, वो सिर्फ विज्ञापन नहीं है, बल्कि मौत के वो सौदागर हैं जो भ्रष्टाचार की कमजोर नींव पर टिके हुए हैं और हर तूफान में हमें निगलने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह, आप देख रहे हैं VNM टीवी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जो आप सभी के नज़रों में आना बेहद ज़रूरी है। बड़ौदा शहर, जो कभी राजा महाराजाओं और ऐतिहासिक धरोहर का गहना था, आज एक जंगल में तब्दील हो चुका है। लेकिन वो जंगल पेड़ पौधों का नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अवैध होर्डिंग्स का है। ये विशालकाय बिलबोर्ड हर गली, हर चौराहे पर बिखर गए हैं, जो ना केवल हमारी शहर की खूबसूरती को छीन रहे हैं, बल्कि मासूम जिंदगियों को खतरे में भी डाल रहे हैं। आप जैसा कि मेरे साथ देख सकते हैं कि शहर में चारों तरफ चमचमाते विज्ञापन सजे हुए हैं। कोई नई घड़ी बेच रहा है तो कोई नया घर। और ये जो होर्डिंग्स है, वो दूर से तो रंग बिरंगे सपनों का आलम नजर आता है, लेकिन ये हमारे शहरों का साइलेंट किलर है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऐसा लगता है कि बड़ौदा शहर एक रंगमंच में तब्दील हो चुका है, जहां खंभों पर इन होर्डिंग्स का तमाशा सजता है। हाल ही में बेमौसम की आंधी और बारिश ने शहर को हिला कर रख दिया। इस तूफान ने जगह जगह होर्डिंग्स को धराशायी कर दिया और दुर्भाग्यवश एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके दिल दहला दिए। एक कमजोर खंबे पर टंगा होर्डिंग एक ऑटो रिक्शा चालक की जिंदगी पर कहर बनकर टूटा और उसकी सांसें एक पल में थम गई। एक परिवार का सहारा, एक सपनों का आलम इस विशालकाय बिलबोर्ड की भेंट चढ़ गया। लेकिन ये दर्द सिर्फ बड़ौदा तक सीमित नहीं है। देश भर में होर्डिंग्स का ये कहर जिंदगियों को निगल रहा है। मुंबई के घाटकोपर में मई 2024 में एक ऐसा ही तूफान आया जब एक 120 फीट ऊंचा अवैध होर्डिंग पेट्रोल पंप पर धराशायी हो गया। इस हादसे ने 17 जिंदगियां छीन ली और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये हादसा सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार की देन है। बड़ौदा से मुंबई तक ये कहानी हर उस शहर की है जहां होर्डिंग्स की चमक जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। होर्डिंग्स शहर की खूबसूरती को खा जाते हैं। हरे पेड़, खुला आसमान, सुंदर इमारतें, सब इनके विशाल रंग बिरंगे बोर्ड तले दब जाते हैं। सड़कें विज्ञापनों के जंगल में बदल जाती है और शहर का प्राकृतिक आकर्षण गायब हो जाता है। ये दृश्य प्रदूषण न सिर्फ आंखों को चुभता है, बल्कि शहर को एक अव्यवस्थित, भद्दा रूप भी देता है। इसके साथ ही कमजोर ढांचों पर टंगे होर्डिंग्स किसी भी वक्त हादसों को न्योता दे सकते हैं। तेज हवा, बारिश या भूकंप में ये गिरकर लोगों की जान ले लेते हैं। ये बोर्ड सड़कों, गलियों, रिहायशी इलाकों में मौत का खतरा बनकर लटकते हैं। चटकीले, चमकदार होर्डिंग्स ड्राइवरों का ध्यान भटकाते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त एक पल की चूक हादसे को जन्म देती है। ये विज्ञापन बोर्ड सड़कों को असुरक्षित बनाते हैं, जिससे हर साल हजारों दुर्घटनाएं होती है। ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ती है और शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगता है। इसके साथ ही होर्डिंग्स बनाने में प्लास्टिक, विनाइल और गैर जैविक सामग्री का इस्तेमाल होता है। ये सामग्री पर्यावरण के लिए जहरीली है। हटाए जाने पर ये कचरे में बदलकर मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ ही होर्डिंग्स के विज्ञापन अनावश्यक खरीदारी को भी बढ़ावा देते हैं। बच्चे जंक फूड और गलत आदतों की ओर आकर्षित होते हैं और जो युवा हैं वो
लग्जूरियस जीवन शैली में फंस जाते हैं। ये बोर्ड मानसिक दबाव बढ़ाते हैं और समाज को खरीदारी की अंधी दौड़ में धकेलते हैं। ये अपने जो होर्डिंग्स देंगे, ये बैनर जो ऐसे बड़े बड़े देंगे, इसमें क्या होता है कि अभी ये 3-4 दिन पहले अभी तूफान आया था, तो एक रिक्शे वाले के ऊपर गिरा तो वो मर गया बराबर। तो ऐसे अपने बड़ौदा में बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो मेहरबानी करके अगर आप ऐसा अगर बनवाते हो तो छोटा करके बनवाइए ना। दूसरी बात ऐसा कि थोड़ा मजबूत कीजिए। ये ऐसा नॉर्मल तरीके से होगा तो ऐसे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं बड़ौदा शहर में। अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसा है, ये पानी गेट में हादसा हुआ, एक छोकरा करंट से मर गया। जैसे कि इतना बड़ा ये अभी बराबर है, वो देखो तूफान आया तो वो कैसा हो गया। अभी वही ऐसा भी पलट के नीचे गिर जाए ना, कोई मरा जाए तो कौन इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई होगा जिम्मेदार? ये जो लोग बड़े बड़े बिल्डर, ये बड़े बड़े जो इंजीनियर है, ये बड़े बड़े फॉर्म से अपना जो बनवाते हैं फिर अपनी एडवर्टाइज कराते हैं, तो फिर डोनेट भी करो ना मतलब सरकार को। मतलब जब ये हादसे होते हैं, कोई मरता है तो तुम लोग क्या करते? तुम तो एसी में बैठ के मस्त अपना देखोगे। यहाँ पे तुम्हारे बोर्ड की वजह से यहाँ पे हमारे शहर का नुकसान हो रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर तुम बनवाते हो तो मेहरबानी करके मैं ऐसा कहता हूँ कि थोड़ा मजबूताई से बनवाओ कि मतलब तूफान आवे, बारिश आवे, कुछ भी आवे तो कुछ होना नहीं चाहिए ना, प्लस गिरना नहीं चाहिए। इन होर्डिंग्स के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, जैसे कि सबसे पहला और अहम नियम, कोई भी होर्डिंग लगाने से पहले स्थानीय नगर निगम से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना परमिशन के लगाए गए होर्डिंग्स को न केवल हटाया जा सकता है बल्कि भारी जुर्माना भी लग सकता है। होर्डिंग्स को मजबूत और मौसम प्रतिरोधी बनाना भी बेहद जरूरी है ताकि तेज हवा, बारिश या तूफान में कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही बिजली के तारों के पास, सड़कों पर या यातायात बाधित करने वाली जगहों पर होर्डिंग्स लगाना सख्त मना है। होर्डिंग्स का आकार और ऊंचाई स्थानीय नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। बहुत बड़े होर्डिंग्स या गलत जगह पर लगे होर्डिंग्स शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें ऐसी जगह पर लगाएं जहां यातायात या पैदल यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। होर्डिंग्स पर दिखाई जाने वाली सामग्री साफ सुथरी, नैतिक और कानूनी होनी चाहिए। अश्लील, भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री पर प्रशासन की कड़ी नजर है। होर्डिंग्स यातायात संकेतों, सड़क चिन्हों या पैदल मार्ग को बाधित नहीं करने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर आसपास के निवासियों की सुविधा का भी ख्याल रखें। होर्डिंग्स की नियमित जांच और रखरखाव भी बेहद जरूरी है ताकि ये जर्जर या खतरनाक ना बने। साथ ही आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना रूल्स एंड रेगुलेशन में शामिल है। लेकिन बड़ौदा शहर की ये जो हालत है और अभी हाल ही में जो घटना घटी, उसे देखते हुए ये लगता है कि ये सभी नियम कायदे सिर्फ कागज तक सीमित रह चुके हैं। हमारे भारत देश में हर साल आउटडोर एडवर्टाइजमेंट करोड़ों का कारोबार करती है, लेकिन ये लालच की आग ना जाने कितनी जिंदगियों को जला चुकी है। बड़ौदा से लेकर मुंबई तक ना जाने कितने परिवार उजड़ चुके हैं। हालांकि इन होर्डिंग्स के लिए कई कानून हैं, कई नियम हैं और कई जगह से कॉरपोरेशन होर्डिंग्स हटा भी चुकी है, लेकिन आज भी शहर में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर ये होर्डिंग्स लोगों की मौत का कारण बन सकती है। तो सरकार से ये सीधा निवेदन है कि इन होर्डिंग्स के लिए सख्त नियम को बनाया जाए। जो नियम बनाए गए हैं उन्हें लागू किया जाए, अवैध होर्डिंग्स को जड़ से निकाला जाए और भ्रष्टाचार के सौदागरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और आप भी अगर एक जागरूक नागरिक है तो इन मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए VNM TV।